हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा रीजनिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 24 अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन हैं उनकी मैं सीरीज आपके लिए लेके आया हूँ, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट टाइम वेस्ट करे बिना चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस खिलाड़ी को अपने होम सोल्यूशन ब्रांड एलजी सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन लुइस हैमिल्टन। जैसी कि आप तस्वीर देख रहे हैं वो लुइस हैमिल्टन की है, और लुइस हैमिल्टन अभी हाल ही में एलजी सिग्नेचर के ब्रांड एम्बेसडर यानी कि ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। अब से एलजी के जो भी प्रोडक्ट आएंगे उनके अंदर उनके सिग्नेचर और उनकी जो तस्वीर है वो छपी हुई आएगी। किसकी? लुइस हैमिल्टन की। इसके अलावा जो टीवी और यूट्यूब के ऊपर जो प्रोडक्ट की जो एडवर्टाइजमेंट होगी उसके अंदर भी लुइस हैमिल्टन आपको पर्दे के ऊपर दिखाई देंगे। जी हाँ, लुइस हैमिल्टन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तेलंगाना के किस पहले गृह मंत्री का हाल ही में हैदराबाद में निधन हो गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नरसिम्हा रेड्डी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं वो है नरसिम्हा रेड्डी। और नरसिम्हा रेड्डी जो है उनकी अगर हम बात करें तो उनका अभी हाल ही में तेलंगाना में निधन हो गया है, और वो सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्रवादी पार्टी, राष्ट्रवादी समिति, या फिर आप इसको बोल सकते हैं सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्रवाद समिति के जो पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं, और उनका निधन 76 साल की उम्र, 76 ईयर्स की एज के अंदर उनका निधन हो गया है। ठीक है, 76 साल की उम्र के अंदर उनका निधन अभी हो गया है। और वो 2014 के अंदर जब तेलंगाना का विभाजन हुआ था तब राज्य के पहले गृह मंत्री बने थे। इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो तेलंगाना राज्य के विभाजन के बाद पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी, नरसिम्हा रेड्डी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा। जैसा कि आप पिक देख के आप अंदाजा लगा ही रहे हैं, प्रियंका चोपड़ा को अभी हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने अपने फ्रूट जूस और अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स के विज्ञापन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब पार्ले कंपनी ने यह दावा किया है कि प्रियंका चोपड़ा अब आपको विज्ञापन के अंदर दिखाई देंगी पर्दे के ऊपर, और प्रियंका चोपड़ा जो है वो पार्ले एग्रो कंपनी के साथ एक कमिटमेंट कर चुके हैं, वो है ब्रांड एम्बेसडर कमिटमेंट। ठीक है, उसके अंदर पार्ले एग्रो कंपनी ने ये कहा कि जो यूट्यूब के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट होगी या फिर जो टीवी के अंदर एडवर्टाइजमेंट होगी उनके अंदर आपको प्रियंका चोपड़ा दिखाई देगी पार्ले एग्रो कंपनी के प्रोडक्ट्स को बेचते हुए, यानी कि उनकी ऐड करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिफेंस सेक्टर एग्जाम्स की तरफ से। ठीक है, भारतीय वायुसेना की किस पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर अवकाश प्राप्त? रिटायरमेंट ले चुके थे वो, बट पहली महिला विंग अधिकारी है। तो आपको इसका आंसर जो है वो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय वायुसेना की किस पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है विजय लक्ष्मी रमनन जी। जी हाँ, विजय लक्ष्मी रमनन जो है उनका भी हाल ही में निधन हो गया है, और वो भारत की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर थी इंडियन एयरफोर्स के अंदर। अगर हम बात करें विजय लक्ष्मी रमनन जी की, तो उनकी उम्र जो है 96 साल थी। 96 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। उनका जन्म फरवरी 1924 यानी कि फरवरी 1924 में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1924 में उनका जन्म हुआ था, और 22 अगस्त 1955 1955 के अंदर उन्होंने भारतीय थल सेना में आर्मी मेडिकल ऑफिसर के तौर पे अपना पद ग्रहण किया था। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने 1965 के अंदर इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन की। वहाँ पे उन्हें भारत की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर का जो पद है वो सौंपा गया। तो वो भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर थी, तो इसलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने पहली बार पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर पहले ये पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं था, बट अब केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है कि वहाँ पे भी नेशनल पंचायती राज डे भी मनाया जाएगा, और पंचायती राज अधिनियम को वहाँ पे लागू किया जाएगा। ठीक है, यानी कि ग्राम पंचायतों के स्तर को वहाँ पे विकसित किया जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किस दूरसंचार कंपनी का चयन किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नोकिया। जी हाँ, अभी हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1 मिनट प्लीज, चलिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस। हाँ, तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर नोकिया कंपनी के साथ एक समझौता किया है कि वो चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाएंगे। ठीक है,
अब बात करें नोकिया की, तो नोकिया कहाँ की कंपनी है, आपको पता होना चाहिए। नोकिया है फिनलैंड की कंपनी। कहाँ की है ये? फिनलैंड की कंपनी है। और फिनलैंड की टॉप कंपनी नोकिया ने अभी हाल ही में नासा के साथ एक असाइनमेंट साइन किया है, जिसके अंदर उन्होंने चंद्रमा के ऊपर मोबाइल का सेलुलर नेटवर्क बिछाने, यानी कि वहाँ पे दूरसंचार करने के लिए उन्होंने एक असाइनमेंट पर साइन किया है। तो नासा और नोकिया के बीच एक अभी हाल ही में एक समझौता हुआ है, वो है सेलुलर नेटवर्क चंद्रमा पर बनाने का। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, याद रखिएगा। ठीक है, काफ़ी बार पूछा भी जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आज डिफेंस सेक्टर लाइन से है। भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो थी वो थी नाग मिसाइल। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाग मिसाइल जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, उसका भी हाल ही में भारतीय सेना ने भी हाल ही में परीक्षण किया है। ठीक है, और वो सफलतापूर्वक अंतिम परीक्षण था नाग मिसाइल का। और बात करें ये परीक्षण कब किया गया, तो 22 अक्टूबर को ये परीक्षण किया गया। अब बात आती है कहाँ किया गया, कब किया गया? 22 अक्टूबर को किया गया। कब किया गया? टाइम क्या था? 6:45। जी हाँ, सुबह के 6:45 पर इसका आखिरी परीक्षण किया गया। कहाँ किया गया? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर, जो राजस्थान के अंदर है, वहां पर इसका परीक्षण किया गया। और नाग मिसाइल जो है वो किसके द्वारा डेवलप की गई है? DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय रक्षा एवं विकास अनुसंधान के द्वारा इस मिसाइल को डेवलप किया गया है। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डिफेंस एग्जाम्स के थ्रू। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। जो आप देख रहे हैं ये नाग मिसाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस IIT ने, ये बोर्ड खराब हो जाए, हाँ, किस IIT संस्था ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नामक एक नया डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं IIT खड़गपुर। जी हाँ, IIT खड़गपुर ने अभी हाल ही में जो पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है वो है एक कोविरैप, जो कोविड-19 की जांच के लिए यूज होगा। एक डिजिटल कोविरैप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट उन्होंने डिजाइन किया है, जिसके तहत आप कोविड-19 की जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है, क्योंकि ये चिकित्सा अनुसंधान केंद्र के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा अनुसंधान क्षेत्र के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो IIT खड़गपुर ने भी हाल ही में कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नामक एक नए डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है, IIT खड़गपुर कोविरैप टेस्टिंग डिवाइस गेट्स अप्रूवल फ्रॉम ICMR। ICMR क्या है? इंडियन कमेटी फॉर मेडिकल रिसर्च, उसके द्वारा भी उसे जो है वो वेरीफाई कर दिया गया है। जो IIT खड़गपुर ने जो कोविरैप बनाया है ना, उसको ICMR के द्वारा भी वेरीफाई कर दिया गया है। और भारत की सबसे बड़ी मेडिकल एजेंसी है वो ICMR ही है, सबसे बड़ी जो मेडिकल कमेटी है वो। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन फिर डिफेंस सेक्टर से है। भारतीय नौसेना में कौन सा पनडुब्बी भेदी युद्ध पोत शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है INS कवरती। जी हाँ, जैसे आप पिक्चर देख रहे हैं, INS कवरती को भारतीय नौसेना में पनडुब्बी भेदी युद्धपोत है उसे शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना में एक युद्धपोत शामिल किया गया है जो है INS कवरती। और ये सूचना किसने दी? सैन्य प्रमुख जनरल कौन? मनोज मुकुंद नरवाणे। मनोज मुकुंद नरवाणे कौन है? भारतीय सेना के सैन्य प्रमुख है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो मनोज मुकुंद नरवाणे, ये फैक्ट भी यहाँ से आपको याद होगा। तो सैन्य प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे ने ये बात कही, और उन्होंने कहा कि जो आंध्र प्रदेश के अंदर अभी अभी हाल ही में एक नौसेना अभ्यास हुआ था, उसके तहत पनडुब्बी भेदी युद्धपोत जो है उसमें INS कवरती को शामिल किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि INS कवरती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन का। इससे पहले आज की वीडियो टारगेट में आपको बता दूं, आपके कम से कम 20+ कमेंट आने चाहिए आज के ऊपर। ठीक है, इंटरनेशनल स्टर्टिंग अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल स्टर्टिंग अवेयरनेस डे, ठीक है, तो ये मनाया जाता है 22 अक्टूबर को। जी हाँ, 22 अक्टूबर को। अब बात आती है स्टर्टरिंग क्या होती है? स्टर्टरिंग क्या होती है? स्टर्टरिंग होता है हकलाहट, जो हकलाहट होती है। ठीक है, बोलने में काफ़ी लोगों के पास हकलाहट होती है ना, हेजिटेट होती है, हकलाहट होती है, उनके लिए इंटरनेशनल स्टर्टिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है। उन्हें प्रोत्साहित करने और हकलाहट को दूर करने के लिए ये दिवस जो है वो इंटरनेशनल यानी कि पूरे विश्व स्तर पर मनाया जाता है। पूरे दुनिया के भर के देशों के अंदर ये दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अभी हाल ही में 22 अक्टूबर 2020 को ये दिवस बड़े जोर शोर से मनाया गया, जिसके अंदर लोगों को हकलाहट दूर करने और उनसे जो सोल्यूशन है, उनके समाधान है, उनके बारे में लोगों को बताया गया। तो गाइस, ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक तो कर ही देना। ठीक है, और कमेंट वो तो आप अपने आप कर ही दोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।